माँ गायत्री सद्बुद्धि की देवी हम सब का विचार ज्ञान से विवेक से भर दे। माँ गायत्री का यही आवाहन का अर्थ यही होता है। जब गायत्री परिवार में हम ऐसा बोलते हैं कि कोई ऐसे भाई बहन हैं जिनको गायत्री मंत्र नहीं आता, तो ऐसे भाई बहनों को साथ साथ बैठ के ऐसी प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारे विचार, हमारे कर्मों को अपने चरणों की तरफ मोड़ लो। हमारे कर्म सन्मार्ग की तरफ प्रेरित हो जाएं, क्योंकि गायत्री मंत्र का अर्थ ही यही है। कल एक वार्तालाप चल रही थी जिसमें हम कर्मों को बोल रहे थे कि कर्म क्या है। कई बार हम कहते हैं कर्मों की गति बहुत गहन होती है। कैसी गति होती है? जब कर्म हमने किया, कर्म जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक वो कर्म होता है जो कृत होता है, दूसरा कारित होता है और तीसरा अनुमोदित होता है। कृत कर्म ये होता है जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो जिसने किया उसके कृत कर्म हैं। और कारित कर्म कौन से हैं? उसने खुद नहीं किया, किसी को हायर करके किसी की हत्या करवाई, ये कारित कर्म है। और अनुमोदित कर्म कौन से हैं? कि जब हत्या हुई तो वो व्यक्ति भी वहाँ विराजमान था पर देखता रहा, कुछ किया नहीं। तो आध्यात्म में इन तीनों कर्मों के लिए अलग अलग प्रावधान है। वैसे हमारे समाज में भी है। हर कर्मों के लिए अलग अलग धाराएं लगती हैं। अलग अलग धाराओं के हिसाब से हमें अलग अलग सज़ा मिलती है। तो अगर जो कुछ भी कर्म हमने पहले किया है वो हमें आज मिल रहा है, जो हम आज कर्मों का निर्माण कर रहे हैं वो हमें कल मिलेगा। तो ये जो कर्म है जो हमने पहले किया है, क्योंकि परमात्मा कहीं ना कहीं हमें उन सारे कर्मों को विसरा देता है। हम बिसर जाते हैं हम क्या करके आए हैं। कैसे पता चले कि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, किसी ने बुरे कर्म किए हैं, या कोई कैसा कर्म कर रहा है? तो कहते हैं कि एक बच्चा 9:05 पे किसी क्रिमिनल के घर पैदा हुआ और एक बच्चा 9:05 पे ही किसी संत के घर पैदा हुआ। एक बच्चा किसी काम वाली बाई के यहाँ पैदा हुआ, एक बच्चा किसी धन सेठ के यहाँ पैदा हुआ। अब वो पैदा होते ही तो कुछ कर्म नहीं कर दिया, उसने तो कुछ भी नहीं किया, अभी पैदा ही हुआ है वो। तो फिर वो किसी काम वाली के यहाँ क्यों पैदा हुआ, किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के यहाँ क्यों पैदा हुआ, किसी संत के यहाँ क्यों पैदा हुआ? हमारी जो जर्नी हम देख रहे हैं ये भी हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें मिला है। कहाँ पैदा लेना है, कैसे संगत में रहना है, कैसे हमारे विचार होंगे, कैसे हमारे समाज होगा, कैसा हमारा संगी साथी होगा, कैसा हमारा वातावरण होगा। तो जो हमने कर दिया उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर अब जो चीज़ें हम करते जा रहे हैं उसे हमें बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रख के करना है। कर्म सिद्ध वो नहीं होता कि हमने सिर्फ शरीर से कर दिया। एक तो कोर्ट है हमारे समाज का, वो सिर्फ वो दंड देता है जो शरीर से किया गया कर्म है, लेकिन आध्यात्म कहता है कि मन से किया गया विचार भी कर्म होता है। जरा सोचिए कि एक व्यक्ति है, उसको पैरालिसिस हो गया, वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसके शरीर से किसी का बुरा हो रहा है ना किसी का अच्छा हो रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो क्या उसके कर्म बनने बंद हो जाएंगे? बंद तो नहीं होंगे, क्योंकि मन से निरंतर वो कुछ ना कुछ विचार तो कर ही रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें विचार भी क्या करना है, ये बहुत सोच समझ के काम करने, बहुत सोच समझ के नहीं है, बोलना बहुत सोच समझ के नहीं है, हमें जो सोचना है वो भी बहुत सोच समझ के सोचना है।
क्योंकि जैसा विचार हमारा होता है वैसे ही कर्मों का निर्माण होता चला जाता है। एक व्यक्ति जो पैरालाइज्ड है हर घड़ी राम 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 का उच्चारण करता है तो उसकी वाइब्रेशन परमात्मा के पास पहुंचती है। एक व्यक्ति जो पैरालाइज्ड है बिस्तर पे लेकिन पूरे टाइम किसी न किसी की निंदा ही कर रहा है, मेरे बेटों ने मुझे नहीं पूछा, मेरी बीवी ने मुझे नहीं पूछा, मेरे समाज ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे इसने नहीं किया, मुझे इसने नहीं किया, शिकायतें ही भरी हुई हैं। कर्म कैसा निर्माण हो रहा है? हम सबके साथ फिर से ताना बाना बुन रहे हैं। बेटे के साथ भी ताना बाना बुन लिया क्योंकि हमने विचार किया कि उसने मेरा साथ नहीं दिया, तो मन में ऐसा विचार आया ये तो बहुत ही बुरा है, कभी मौका मिलेगा तो मैं भी इसका साथ नहीं दूंगा। फिर अगले जन्म में आप उसी रास्ते में चल रहे हैं, फिर वही बेटा, वही बीबी, वही सब कुछ चलता आ रहा है। तो कर्म सिर्फ वो नहीं जो हम शरीर से करते हैं, कर्म हमारे विचारों से भी निर्धारित होता है। हम बोलें सोच समझ के नहीं, हम सोचें भी बहुत सोच समझ के, हम अपना विचार भी बहुत सोच समझ के करें कि पड़ा पड़ा बीमार व्यक्ति राम का नाम ले रहा है या पड़ा पड़ा बीमार व्यक्ति संसार में ही घूम रहा है, किसने क्या किया, कब कहाँ हुआ। कई लोग तो पुरानी बातों को ही याद करते रह जाते हैं। कई बुजुर्ग जो बीमार हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बिस्तर पे लेटे लेटे भी जो उनकी पुरानी बातें हैं, अच्छी बुरी जो भी, उनको बार बार रिपीटेडली रिकॉल करते रहते हैं। करना क्या चाहिए? हम उस परम शक्ति का नाम लें जिनके चरणों में हमें स्थान मिल जाए, ये जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, संसार के अच्छे बुरे से हम अलग हो जाएं। तो सत्संग हमें हर रोज़ यहाँ बैठने से यही बातें सिखाती है कि जीवन जीना कैसे है, जीवन में सोचना क्या है, बोलना क्या है, करना क्या है। शास्त्रों में एक छोटी सी कथा आती है कि एक राजा था, उसे लोग बहुत पसंद करते थे, उनके कर्म बहुत बढ़िया थे। तो एक कोई संत आया और उन्होंने बोला राजा को कि महाराज आज आपकी मृत्यु निश्चित है। राजा ने कहा अच्छा। राजा ने पूछा कैसे होगी मेरी मृत्यु? संत ने कहा कि आज रात को 12 बजे एक सांप आएगा और वो आपको काट के जाएगा, तो आज आपकी मृत्यु निश्चित है। पर हम सब आपको इतना प्यार करते हैं, मुझे तो पता है, हमने आपको ही बता दिया। कर कुछ नहीं सकता मैं, क्योंकि कर्म आपके हैं, तो कर कोई भी कुछ नहीं सकता। कर्म का जो रिस्पॉन्स है वो सिर्फ हम और हम ही कर सकते हैं, कोई और कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए। राजा ने कहा अच्छा। राजा ने कहा संत से कि आप मुझे ये बताइए कि क्या जो सांप मुझे काटने आ रहा है वो मेरे कर्मों का फल है? संत ने कहा हाँ, 50 जन्म पहले आपने उसको मारा था, आज वो आपके कर्म पक गए हैं। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं, फिर वो पौधा बड़ा होता है, फिर उसमें फल आते हैं, फिर वो फल पकते हैं, फिर हम खा पाते हैं। वैसे ही हमारे कर्म जब परिपक्व हो जाते हैं तो फिर वो हमारे सामने आते हैं। बोला अच्छा। राजा को पता थी कि आज मैं मरने वाला हूँ, 12 बजे कोई सांप आएगा। बोला कर्मों की गति है, कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं, कोई बात नहीं। भुगतना कैसे है ये भी इम्पॉर्टेंट है। भुगतना कैसे है? राजा ने अपने द्वारपालों से आदेश दिया कि जहाँ मेरा कक्ष है आगे से ही हर जगह पे कहीं सुगंधित केवरे का फूल रख दो, कहीं दूध रख दो, कहीं कुछ मीठा रख दो, कहीं कुछ रख दो, कहीं कुछ रख दो, और बिल्कुल सुंदर सा कारपेट बिछा दिया, बहुत बढ़िया, जैसे कोई संत महात्मा आ रहे हो, परमात्मा स्वयं आ रहे हो। और हर जगह थोड़े थोड़े मीठे, कहीं दूध, कहीं कुछ बढ़िया से बढ़िया सुगंधित सामान खाने पीने का रख दिया। ऐसे विचार किया कि मृत्यु तो निश्चित है क्योंकि कर्म तो है ही। ऐसे विचार किया कि परमात्मा स्वयं आ रहे हैं। अब क्या हुआ? 12 बज गए, सर्प आना शुरू हुआ। सर्प जहाँ रास्ते से चलना शुरू किया, कहीं दूध पिया, कहीं फूलों का सुगंध लिया, कहीं
ऐसे बढ़िया कारपेट लगे थे, कहीं विश्राम कर लिया, पेट भर गया तो फिर उठा, फिर दूध पिया, फिर आगे बढ़ा। ऐसे लगा उस सर्प को कि मेरा वेलकमिंग करने के लिए तो कितने अच्छे प्रावधान कर दिया राजा ने। लेकिन कर्म की गति, वो सांप धीरे 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 राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं तो इंतज़ार ही कर रहा था। मुझे पता चल गई थी कि आज आप आएंगे और आप सर्प के रूप में मुझे दर्शन देंगे। मैं तो इंतज़ार ही कर रहा था। अब आप मुझे काटिए, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि राजा ने विचार क्या किया कि अगर इसने काटा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि परमात्मा स्वयं आ रहे हैं और परमात्मा के रूप में सांप आ रहा है।